महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में शाक कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। वह एक राजकुमार थे जिनके पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी। महल में उनका जीवन सुख सुविधाओं के बीच बीता। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें किसी भी प्रकार की पीड़ा और कष्ट से दूर रखा ताकि सिद्धार्थ का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। बावजूद इसके सिद्धार्थ का मन महल की शान शौकत में नहीं लगता था। उनके भीतर जीवन के असली सत्य को जानने की चाहत थी। त्याग की शुरुआत एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। बाहर की दुनिया उनके लिए एकदम नई थी। उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा। उन्हें यह समझ में आया कि जीवन केवल सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दुख, पीड़ा और कष्ट भी शामिल है। इन दृश्यों ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। वे जानना चाहते थे कि आखिर जीवन में यह सब क्यों होता, इसका उद्देश्य क्या है। एक रात जब लोग गहरी नींद में थे, तभी सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बेटे और महल की सारी विलासिताएं त्याग दी और एक साधारण वस्त्र धारण कर जंगल की ओर निकल पड़े। इस निर्णय ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। ज्ञान की प्राप्ति सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कई आचार्यों से ज्ञान प्राप्त किया, परंतु उनके मन को शांति नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और वर्षों तक कठोर साधना की, लेकिन तपस्या भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकी। एक दिन उन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निश्चय किया। वहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वे यहाँ से नहीं उठेंगे। सिद्धार्थ ने गहन ध्यान किया और कई दिनों तक ध्यान की गहराइयों में डूबे रहे। आखिरकार एक दिन उन्हें सत्य का बोध हुआ और वह महात्मा बुद्ध बन गए। उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझा। इन 4 आर्य सत्यों के अनुसार जीवन में दुख है, दुख का कारण है दुख, दुख का अंत संभव है और दुख को समाप्त करने का मार्ग भी है। यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। विश्व के लिए ज्ञान का उपहार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने विचारों और सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ चलकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और जीवन को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। उनके उपदेश सरल लेकिन गहरे अर्थों से भरे थे। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति के भीतर सत्य और ज्ञान का दीपक जल रहा है, बस उसे खोजने की आवश्यकता है। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनके द्वारा बताए गए उपदेश लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे। उनकी शिक्षा ने लोगों को आत्ममंथन करने, शांति की खोज करने और अपने जीवन में एक उद्देश्य की खोज करने की प्रेरणा दी। उनके संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल में थे। महात्मा बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन में बाहरी सुख सुविधाओं की अपेक्षा आंतरिक शांति अधिक महत्वपूर्ण है। उनके त्याग, तपस्या और ज्ञान की यात्रा में हमें आत्ममंथन की ओर ले जाती है और हमें यह सिखाती है असली सुख बाहरी भौतिक साधनों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है, जो हमें त्याग, करुणा और शांति की ओर ले जाती है।
उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब हम अपने भीतर की शांति की खोज करते हैं तभी हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है।